अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत बहुत ही खुशबूदार तरीके से कर रही हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ मेरा हेयर परफ्यूम जो आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ। ये स्वरोस्की का है रोज़ परफ्यूम, रोज़ हेयर परफ्यूम। तो ये बड़ा ही अच्छा है और बहुत ही इससे सॉफ्ट बाल हो जाते हैं। ये एक सीरम की तरह भी काम करता है और परफ्यूम तो काफ़ी अच्छा ही है इसका। और इसके अलावा मैं एक ऊद भी यूज़ करती हूँ अपने बालों में, वो है ला प्योर से। तो मैं आप लोगों को इनके लिंक जो है वो आगे शेयर कर दूँगी अगर आप लोग चाहेंगे तो। और लिंक के लिए आप लोगों को मुझे कमेंट करना है लिंक, और मैं आप लोगों को इसकी लिंक डाल दूँगी। और आपको जो वीडियो में नज़र आ रहे हैं ये है मेरे मामा और मेरा कज़न। तो ये कज़न जो है ये पुणे से आया हुआ है, तो बस इससे बातें हो रही थी और मैंने सोचा आप लोगों के साथ में छोटी मोटी सी ग्लिम्स शेयर कर दूं। तो बस आगे व्लॉग एंजॉय कीजिए आप। तो हम लोग निकल गए नायाब की रिजल्ट लेने के लिए, है ना? यस। नायाब और जरियाब की बर्थ सर्टिफिकेट भी देना है उनकी स्कूल में, क्योंकि जरियाब का एडमिशन हो गया है। तो पीछे में कितना भाईचारा चल रहा है देखो। तो बस अभी जाते हैं और एक दो काम और निपटाने हैं। पता नहीं मेरी उंगली में क्या हो गया है। हाँ, वो कर लेंगे उसको भी। ये यहाँ मोड़ पे के वायरल कर लेंगे उसको। ऐसा लग रहा है मुझे कि यहाँ की बोन जो है ना वो बढ़ रही है। बहुत तकलीफ है मुझे, तो मुझे इसका एक्सरे भी करवाना है। लेट्स सी। आज नींद पूरी नहीं हुई है, बिल्कुल भी नींद नहीं हुई है। अच्छा, कल जरिया आपका बर्थडे है तो बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई को बोलते केक नहीं होना, खांसी होगी उनको ज्यादा। ओ हाँ भाई, हाँ, केक नहीं खाना उनको। अभी तो मुझे बोल रहे थे वो कि मुझे डिज्नी पिक्सल कार चाहिए केक के ऊपर में। भाई को तो कल सपना भी दिखा, उनके पलंग पे, उनके बिस्तर पे, उनके बाजू आके शेर सो गया, टाइगर सो गया, और वो टाइगर से बात भी कर रहे थे। वो अपना खाना नहीं खा अच्छा रहा था। अच्छा अच्छा, अपना खाना नहीं खा रहा था वो। तो आपने उसको डांटना था ना बाबा। अच्छा, वो सो रहा था, उठ भी नहीं रहा था वो। बहुत ही प्यारा टाइगर है आपका। अब बिल्ली का टाइगर कहाँ है? हाँ नजरिया। जरिया अब कैमरा देख के कॉन्शियस हो गए, है ना? चलिए चलते हैं नायाब की स्कूल में। उसके बाद में एक्सीडेंट हो गया क्या? तो यहाँ रास्ते में ना किसी का एक्सीडेंट हो गया था, इसी वजह से काफ़ी भीड़ हो गई थी। तो खैर कैसे भी जल्दी हम स्कूल पहुँच गए और यहाँ पर नायाब के हमने सारे जो पेपर्स हैं वो चेक किए और माशाल्लाह नायाब ने काफ़ी अच्छे मार्क्स लाए थे। और नायाब पढ़ते माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बट यही है कि उन्हें सिर्फ़ एक दिन पहले ही पढ़ाई करवानी पड़ती है, अदरवाइज़ वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो नायाब के अच्छे नंबर से पास होने की खुशी में हम लोगों ने किया बाहर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ द साउथ साइड खुला है नागपुर में हमारे यहाँ, और ये काफ़ी अच्छा एक साउथ इंडियन स्टॉप हो गया है लोगों के लिए। बहुत ही अच्छा यहाँ का टेस्ट था, हमने टेस्ट किया तो। और ज़ौक करके यहाँ एक होटल है, उसी की ब्रांच है। और हमने ऊपर में जो इनकी ज़ौक है उसको ट्राई किया है, वहाँ का भी खाना काफ़ी अच्छा है और यहाँ का तो बहुत ही अच्छा लगा हमें। स्पेशली मुझे यहाँ के इंटीरियर्स बहुत अच्छे लगे, बहुत ही एस्थेटिक से थे। और जब होटल्स नई खुलती है ना तो वहाँ के एस्थेटिक्स काफ़ी अच्छे होते हैं। बाकी बाद में तो कस्टमर्स आकर के सारी चीज़ें ख़राब कर ही देते हैं।
तो बस अब यहाँ से हम लोग निकल गए थे। ज़रियाब की कुछ शॉपिंग करनी थी मुझे वेस्ट साइड से, और ज़रियाब का एक्चुअली बर्थडे था इस टाइम पर। मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मैं इनके बर्थडे की सारी तैयारियां कर चुकी थी, लेकिन फिर अचानक से ऐसा हो गया कुछ मिसहैप कि हम लोग ज़रियाब का बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं कर पाए थे। तो यहाँ हमें पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो हम फुल तैयारियां कर रहे थे कि हमें ज़रियाब का बर्थडे ड्रेस भी लेना है और केक भी लेना है एंड एवरीथिंग। मेरे को लगा मोमो बैग देखेंगे करके। बोटेगा की कैमरा ऐसा बताऊंगी मैं तुम्हें। भाई रख दो। एक्सक्यूज मी। अच्छा, अभी जैसा आप लोगों ने सुना कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि उन्हें यकीन था कि मैं यहाँ पे रुकूंगी, तो वो इसलिए क्योंकि मुझे बैग्स का बेहद शौक़ है। मेरे पास में बहुत सारे बैग्स रखे हुए हैं। मैं जहाँ जाती हूँ मुझे एक तो बैग्स, परफ्यूम्स और वॉचेस का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो आई ऑलवेज़ बाय कुछ ना कुछ छोटा मोटा कुछ भी, लेकिन मैं बैग या परफ्यूम में से कुछ ना कुछ तो ले ही लेती हूँ। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। और अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है ना मेरे बैग कलेक्शन में, तो प्लीज़ लेट मी नो। मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि मेरे पास कितने सारे बैग्स हैं। तो रही बात ज़रियाब की शॉपिंग की, तो मुझे यहाँ पर ज़रियाब के लेना बहुत सारी चीज़ें पसंद आ रही थी, लेकिन मुझे लेनी 2-3 ही चीज़ें थी, क्योंकि ऑलरेडी मैं ज़ारा से शॉपिंग कर चुकी थी। तो मैं नहीं चाह रही थी कि मैं और ज़्यादा चीज़ें लूँ और फिर वो छोटी हो जाती है जल्दी ही। तो मैंने यहाँ से एक टी शर्ट और एक शर्ट लिया था। इनफैक्ट मुझे नायाब के लिए भी बहुत सारी चीज़ें पसंद आ रही थी, बट मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा रोका है, क्योंकि फिर मैं इम्पल्सिव शॉपिंग कर लेती हूँ और फिर बाद में पछताती हूँ। तो इसलिए मैं अपने आप को बहुत रोके रखी थी। और हाँ, नायाब ने ना यहाँ पर डायरेक्ट स्कूल से आई हुई थी, तो अपना यूनिफॉर्म पहना हुआ था, तो वो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। तो यहाँ पर हम लोगों का शॉपिंग हो गई थी और हमने यहाँ पर जल्दी से बिलिंग वगैरह करवा लिया। ये आ गया है हमारे बेटे का बर्थडे गिफ्ट, और ये कार हम लोगों ने बुक करवा दी थी थोड़े दिन पहले ही, और आज फाइनली आ गई है ये। और कल ज़रियाब का बर्थडे है, तो देखते हैं उनका रिएक्शन कैसा होता है। बहुत ही ज़्यादा पसंद है ज़रियाब को कार्स वगैरह, एंड दिस इज़ द रीज़न हमने उनके लिए कार मंगवाई है। बहुत ज़्यादा पसंद है, तो देखते हैं। और साथ ही साथ मैंने नायाब के लिए भी एक गिफ्ट ले लिया है, जो नायाब को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मेरा एक रिचुअल है कि मैं अपने बच्चे का अगर एक का बर्थडे है तो मैं दूसरे को भी गिफ्ट देती ही हूँ। मैं कभी भी किसी एक को गिफ्ट नहीं देती और दूसरे को लेफ़्ट आउट फील नहीं करवाती हूँ। तो मैं नायाब के लिए क्या लेके आई हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगी। और जिस तरीके से ज़रियाब का फेवरेट गिफ्ट आया है, उसी तरह से नायाब का भी गिफ्ट जो है वो उनका फेवरेट है। अच्छा, ये 1 तारीख की शाम थी, मतलब ज़रियाब की बर्थडे ईव लग चुकी थी, तो हम लोगों ने सोचा कि ज़रियाब को अब बर्थडे सरप्राइज़ उनका दे देते हैं। ऑल्दो इतने से बच्चे को कुछ भी नहीं समझने वाला, बट एक खुशी तो होती ही है। तो मैंने ज़रियाब को जल्दी से फ्रेश करवाया और नए कपड़े पहनाए, और जैसे ही हमने उन्हें उनका सरप्राइज़ बताया, तो पता नहीं एक अजीब सा रिएक्शन देने लगे, एकदम शर्माने लगे, और बहुत देर के बाद में उनका जा कर के एक्साइटमेंट बाहर आया। तो वो पहले एक्चुअली समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ है उनके साथ में, और फिर हमने नायाब का भी गिफ्ट उनके हाथ में दे दिया। और नायाब भी बिल्कुल अपने भाई की तरह हैं, बिल्कुल भी अच्छे से रिएक्शन नहीं दे पाती हैं थोड़ी देर तक तो, और बाद में उन्हें इतना पसंद आया था उनका ये गिफ्ट, क्योंकि उन्हें ड्राइंग और पेंटिंग वगैरह करने का ना बड़ा शौक़ है। इस एज में सारे ही बच्चों को होता है ऑफ कोर्स। तो वो मुझसे ना काफ़ी दिनों से ये सेट मांग रही थी, तो मैंने उन्हें कहा था कि मैं आपके बर्थडे पे दूंगी, बट उन्हें पता नहीं था कि भाई के बर्थडे पे उन्हें मिल जाने वाला है। तो वो अपने गिफ्ट में मगन थी और भाई अपने गिफ्ट में। लेकिन बाद में ना बड़े झगड़े हो रहे थे, क्योंकि ज़रियाब नायाब को बिल्कुल भी अपनी गाड़ी में बैठने नहीं दे रहे थे, और थोड़ी देर के लिए बेचारी बैठ रही थी तो उसको उठा दे रहे थे। अभी आप देखना आगे किस तरीके से ज़रियाब गुंडागर्दी करते हैं नायाब के साथ में, और नायाब तो बेचारी बड़ी सीधी बच्ची है।
वेरी ऑफेंसिव। नहीं वापस कर देते हैं अभी चल के। चलो ला दो, ये पैक करो। बेटे से ज्यादा तो पापा को ही लग रहा है कि मैं बैठ जाऊँ इसमें। है ना? पापा को भी उतना ही शौक गाड़ियों का और बेटे को भी, है ना? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ज़रियाब, हैप्पी बर्थडे। तो फाइनली हमारे हाथ में आ गई हमारी कुनाफा चॉकलेट, और ये बार जो है हम इसके लिए ना काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे थे, हमेशा आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा था। तो हम लोग फाइनली आज ट्राई करने वाले हैं, ट्राई करके आपको बताते हैं कैसी लगती है। तो इस चॉकलेट का रिव्यू जो है वो मैंने अपलोड कर दिया है मेरे YouTube शॉर्ट्स में और Instagram की रील पर। तो अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट टू, और उसकी जो मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और जिन जिन लोगों ने मेरे Instagram पेज को फॉलो नहीं किया है प्लीज़ गो एंड फॉलो मी देयर टू, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, कुछ भी नहीं लगता है। और आप लोग बताइएगा ज़रूर कि इस वीडियो में आप लोगों को सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा, कमेंट कीजिएगा मुझे, प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय एंड यू ऑल स्टे वेरी वेरी हैप्पी।